क्रिकेट जगत के स्टार रिंकू सिंह, जो कि अपने लाइफ के शुरुआती दौर में झाड़ू पोछा लगाने के कार्य करते थे, गरीबी में गुजर बसर कर रहे 9वीं फेल रिंकू सिंह परिवार की भरण पोषण करने के लिए इनके पिताजी गैस डिलीवर, बड़े भाई ऑटो रिक्शा और छोटे भाई कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने के कार्य करते थे, जिनका कल तक अपना घर भी नहीं था। उनकी शादी आज एक पॉलिटिशियन की बेटी से हो रही है। तो दोस्तों, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी रिंकू सिंह कैसे क्रिकेट जगत में एंट्री किए और किस तरह से आज इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किए, कैसे रिंकू सिंह अपने सपनों की शुरुआत चंद गलियों से किए और कैसे अपने सपनों को साकार कर गरीबी की जंजीर से जकड़े परिवार को आजाद किए। जी हाँ दोस्तों, एक दिन रिंकू सिंह की परिवार इतनी लाचार और कमजोर थी, 2 कमरे की कॉर्नर में परिवार के 9 सदस्य बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते थे, जहाँ पे परिवार के भरण पोषण करने के लिए रिंकू सिंह के पिता घर घर जाके गैस डिलीवर करने के कार्य करते थे, जबकि एक भाई रिक्शा चलाते थे और दूसरे भाई कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने के कार्य करते थे। लेकिन रिंकू सिंह कभी भी अपनी गरीबी को अपने सपनों के आगे हावी नहीं होने दिया और सालों की कड़ी मेहनत के बाद IPL 2023 में ऐसा प्रदर्शन कर दिखाए कि न सिर्फ अपने परिवार के नाम रोशन किए, बल्कि उन्होंने अपने परिवार को गरीबी और लाचारी के बीड़ियों से भी आजाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, कैसे एक 9वीं फेल लड़का बना क्रिकेट जगत का एक दमदार बल्लेबाज। तो आइए देखते हैं रिंकू सिंह की संघर्ष भरी हार्ट टचिंग पुअर लाइफ को। जी हाँ दोस्तों, इनकी ये स्टोरी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1947 के दिन, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गरीब परिवार में जब रिंकू सिंह का जन्म होता है, जिस दौरान उनके पिता खान चंद्र सिंह एक LPG गैस कंपनी में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन करने के कार्य करते थे, जबकि उनकी माँ बीना देवी केवल एक हाउस वाइफ थी। जिस टाइम रिंकू सिंह के भाई बहन कुल 5 थे, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक उज्जवल भविष्य दे सके, इसके लिए रिंकू सिंह के पिता खान चंद्र सिंह दिन में कुल 12-12 घंटे तक अपने कंधों पर गैस से भरे सिलेंडर धोया करते थे। जिस टाइम 9 सदस्य वाली ये परिवार अलीगढ़ स्टेडियम के पास 2 कमरे वाली एक किराए के क्वार्टर में रहा करता था, जो क्वार्टर उनके पिता को उस कंपनी ने दिया था। यानी कि एक समय रिंकू सिंह के पास अपना घर भी नहीं था। जिस टाइम घर के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण रिंकू सिंह का भाई जीतू सिंह ऑटो रिक्शा चलाने के काम करते। लेकिन दोस्तों, बचपन से ही रिंकू सिंह को पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी था और इस तरह से इन्होंने जैसी तैसी करके केवल 9वीं तक ही पढ़ाई की और रिंकू सिंह 9th क्लास में फेल होने के बाद पढ़ाई को छोड़ ही दिए और उस टाइम कॉपी कलम छोड़ हाथ में बल्ला लिए क्रिकेट में अपनी कैरियर बनाने का फैसला कर लिया। जबकि उनके पिता रिंकू की इस फैसले से नाखुश थे और इस वजह से रिंकू सिंह को उनके पिता कई बार पिटाई भी कर डाले थे, क्योंकि इनकी चाहत थी कि रिंकू सिंह पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी ले और बड़े भाई की तरह कुछ पैसे कमाकर गृहस्थी संभाले। और इस बात को नजर में रखकर उनके पिता अपने दूसरे बेटे के साथ एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की जॉब लगवा दी। अब यहाँ पे दोस्तों, हर किसी के मन में तो यही सवाल आ रहा होगा कि रिंकू सिंह के पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, वो एक हालात थी और गरीबी कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन फिर भी भविष्य कोई नहीं जानता। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वैसे में दोस्तों, हम AC कूलर वाले रूम में बैठकर एक गरीब परिवार की दर्द को महसूस नहीं कर सकते। उस वक्त ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। लेकिन दोस्तों, उस समय भी उनकी माँ उनकी काफी सपोर्ट करती थी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम क्रिकेट से रिलेटेड रिंकू सिंह को कुछ भी खरीदना होता था तो उन्हें अपनी माँ से ही पैसा मांगना पड़ता था। हालांकि दोस्तों, रिंकू सिंह बड़े क्रिकेटरों की तरह अपनी कैरियर की शुरुआत बड़ी VIP तरीके से नहीं बल्कि मामूली गलियों से ही की थी, जहाँ पर वो कई छोटे बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनते थे। बचपन से ही सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना जैसे प्लेयरों से इंप्रेशन लेना रिंकू सिंह को बॉलिंग की तुलना में बैटिंग करना काफी ज्यादा पसंद था। इसलिए उन्होंने ज्यादातर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की ताकि वो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाज बन सके। हालांकि दोस्तों, रिंकू सिंह के पास किसी प्राइवेट एकेडमी में कोचिंग लेने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरकारी स्टेडियम में क्रिकेट सीखना शुरू कर दिए, जहाँ पर कोच मसूद अमीनी ने उन्हें सही गाइडलाइन की। और उसके बाद रिंकू सिंह ने गली क्रिकेट से एकदम असल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखी, जिसके बाद एक छोटी उम्र से रिंकू सिंह ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद से उनके बल्लेबाजी में काफी ज्यादा निखार आ गया। हालांकि दोस्तों, इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए बॉल अपने खर्चे से लेनी पड़ती थी, जिसकी जुगाड़ रिंकू सिंह अपने भाइयों की पॉकेट मनी से लेकर करते थे। जिस वक्त रिंकू सिंह बताते हैं कि मुझे इस बार कानपुर के एक बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाना है, जिसके लिए मुझे 1000 रुपयों की फीस देनी पड़ेगी। और जब इस बारे में रिंकू सिंह ने अपनी माँ से
से बताया तो उनकी माँ उधार पैसे लेकर इन्हें टूर्नामेंट में खेलने के लिए भेजी। और इसी तरह से रिंकू सिंह एक मैच में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद रिंकू सिंह को प्राइज में बाइक मिली, जिसके बाद रिंकू सिंह उस बाइक पे मौज मस्ती करने के बजाय उस बाइक को लेकर सीधा अपने पापा के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पापा को उस बाइक को गिफ्ट कर दी ताकि उन्हें गैस डिलीवर करने में आसानी हो सके। तभी रिंकू सिंह के पिता मुस्कुराते हुए इस बात को समझ जाते हैं कि शायद मेरा बेटा एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी से कोच और सेलेक्टर्स काफी ज्यादा प्रभावित थे और इस वजह से रिंकू सिंह जब केवल 15 साल के थे तब भी उन्हें यूपी के अंडर 16 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, जिसमें रिंकू सिंह की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अंडर 19 और अंडर 23 में भी सिलेक्ट कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, साल 2016 में रिंकू सिंह अपना रणजी टूर्नामेंट में डेब्यू किया, जिसमें पंजाब के खिलाफ खेलते हुए रिंकू सिंह अपने पहले ही इनिंग में 50 रन ठोक दिए और इस सीजन में बेहतर परफॉर्मेंस करने की वजह से अगले रणजी सीजन में भी इन्हें खेलने का मौका मिल गया। जिसके बाद यानी कि साल 2017 में रिंकू सिंह का नाम पहली बार आईपीएल ऑक्शन में भी पहुंचा, जहां पर किंग्स 11 पंजाब के सिलेक्टर ने रिंकू सिंह को 10 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया। हालांकि दोस्तों उस साल रिंकू सिंह को आईपीएल ऑक्शन में खेलने का एक भी मौका नहीं मिल पाया था। हालांकि दोस्तों इस सिलेक्शन में मिले पैसों से रिंकू सिंह अपने परिवार की सभी कर्जों को चुकता कर दिए और वो भी मात्र 20 साल की उम्र में, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को मैच्योर बना देती है। और इस तरह से दोस्तों आईपीएल टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब रिंकू सिंह डोमेस्टिक कैरियर में लौटे तब उन्होंने अपनी शानदार पारियों को जारी रखी, जिसमें रिंकू सिंह के नाम की उठी गूंज अगले साल आईपीएल के सिलेक्टर के कानों में पहुंची, जिस वजह से साल 2018 के ऑक्शन में रिंकू सिंह की बेस प्राइस 20 लाख रखी गई थी, जिसमें एक तरफ मुंबई इंडियंस के मालिक नीता अंबानी तो दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान रिंकू सिंह को अपनी टीम में लेने के लिए बैक टू बैक बोलियां लगा रहे थे। और आखिरकार 80 लाख के प्राइज में केकेआर ने रिंकू सिंह को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों 2018 में रिंकू सिंह के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ, जहां पर उनको कुछ मौके तो जरूर मिले लेकिन इतने बड़े मैदान पर रिंकू सिंह अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। लेकिन दोस्तों आज की दौर की बात करें तो रिंकू सिंह आईपीएल और देश के क्रिकेट में तहलका मचाने के साथ साथ अपने निजी लाइफ में भी तहलका मचा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि रिंकू सिंह के अब वो दिन नहीं रहे बल्कि अब उनकी मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ शादी पक्की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आप अपनी लाडली की शादी क्रिकेटर रिंकू सिंह से करना चाहते हैं, तो तूफानी सरोज ने इस बात की खुलासा करते हुए बताया कि मेरी बेटी प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह एक दूसरे को लगभग 1 साल से ज्यादा समय से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करने के साथ साथ एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, जबकि दोनों बच्चे काबिल है और समझदार हैं और मुझे उनके फैसलों से कोई दिक्कत नहीं है। जो उन दोनों की फैसला वही मेरी फैसला। और तो और अब तो रिंकू सिंह के पिता से इस शादी की बात भी हो चुकी है और दोनों परिवार इन दोनों बच्चों की शादी को लेकर सहमत है, जहाँ पर शादी की रोका हो गया है और इस दौरान सगाई की तारीख और जगह भी तय कर दी गई है। तो दोस्तों देखा आपने रिंकू सिंह की जर्नी। तो दोस्तों आप सभी को अगर जो रिंकू सिंह की लाइफ जर्नी पसंद तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ।